164 देशों के संगठन डब्ल्यूटीओ की बैठक की सफलता का दारोमदार भारत के रुख पर है, या यूं कहें कि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पर है। उनको लेकर उत्सुकता का हाल ये है कि वार्ताओं के पहले 2 दिन भारत के अबुधाबी में गोयल की अनुपस्थिति कयासों का विषय बन गई। संगठन की महासचिव ओकोंजो इवेला से पूछ ही लिया गया कि भारतीय पक्ष अबुधाबी में क्यों नहीं दिख रहा है। महासचिव ने कहा, पीयूष गोयल मंगलवार से वार्ताओं का हिस्सा बनेंगे। अबुधाबी के कन्वेंशन सेंटर में जहां पर डब्ल्यूटीओ की बैठक हो रही है, तो यहाँ अधिकांश निगाहें उत्सुकता के साथ भारत के रुख की का इंतजार कर रही हैं, भारत के रुख की प्रतीक्षा कर रही हैं। जिन भी लोगों से ट्रेड डिप्लोमेट से हमारी बात हो रही है, जो काफी पुराने ट्रेड डिप्लोमेट है, उनकी निगाहें यूरोपियन यूनियन से ज्यादा भारत पर है। और ऐसा माना जा रहा है कि भारत इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इसकी सफलता में और सहमति के को बनाने में। और यही वजह थी कि वार्ताएं जब 26 तारीख से शुरू हुई और भारत के जो वाणिज्य मंत्री थे वो कल यानी 27 तारीख को यहाँ पहुंचे और आज से वो वार्ताओं का हिस्सा बन रहे हैं, तो यहाँ चर्चा भी थी कि जब तक भारत नहीं आएगा तब तक वार्ताओं के आगे बढ़ने की बड़ी संभावना नहीं दिखाई देती। पीयूष गोयल को लेकर के डील मेकर बनाम डील ब्रेकर की चर्चा छिड़ गई। डील मेकर वाला मुहावरा डब्ल्यूटीओ की पिछली बैठक से निकला था, जो जून 2022 में जिनेवा में हुई थी। भारत ने इस बैठक में तगड़ी पेशबंदी की थी। दिलचस्प बात यह भी है कि जो जिनेवा की बैठक हुई थी फरवरी में 2022 में, जहां भारत ने जो बैठक लगभग खत्म होने की स्थिति में, असफल होने की परिस्थिति में पहुंच गई थी, वहां भारत ने अंतिम समय पर उदारता और वार्ताओं को पॉजिटिव मोड़ देते हुए उस बैठक को बेल आउट किया था, यानी जिनेवा की बैठक को असफलता से बचाया था। और उसको आज भी यहाँ लोग याद करते हैं और इसलिए जब भारत के विदेश मंत्री यहाँ आए तो ये उम्मीद की जा रही है कि भारत यहाँ किसी डील को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुद्दा मछली पकड़ने के उद्योग को सब्सिडी का था। भारत विकासशील देशों के लिए राहत मांग रहा था। वार्ताएं पटरी से उतर गई थीं। अंतिम मौके पर भारत की बात मान ली गई। समझौते की शर्तें नरम हुई। असफलता की तरफ बढ़ती बैठक अचानक सफल होकर सामने आई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उस वक्त कहा था कि भारत को लोग डील ब्रेकर बता रहे थे, लेकिन भारत ही डील मेकर साबित हुआ। एक मुद्दा जो भारत की तरफ से उठाया जाएगा, जिसके संकेत हमें मिल रहे हैं सूत्रों से, कि भारत का कहना है कि डब्ल्यूटीओ के नियमों को इतना उदार किया जाना चाहिए कि अगर कोई देश इसे लागू नहीं करना चाहता है, कोई इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो उसे इसकी छूट मिले और इसके ऑब्लिगेशन से वो मुक्त हो सके। हालांकि डब्ल्यूटीओ के ढांचे में ये बड़ा बदलाव होगा, पर भारत की तरफ से कहा गया है, और शायद वो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव लाया गया डब्ल्यूटीओ में, जिसमें कुछ एक समूह बनाकर लोग फैसला कर रहे हैं, उसे काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि अभी इस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी, ये कहना मुश्किल है, पर भारत ने इस मामले में काफी मुखर होकर डब्ल्यूटीओ की व्यवस्था को में बदलाव की बात कही है। गोयल की अगुवाई में डब्ल्यूटीओ की बैठकों में भारत का रुख खासा आक्रामक रहता है। डब्ल्यूटीओ का यह सबसे पेचीदा मामला था और कई तरह से डब्ल्यूटीओ के पूरे कामकाज में एक किस्म का परिवर्तन और बदलाव की तरफ इस बात ये इशारा करता था। ये महत्वपूर्ण बदलाव सर्विसेज सेक्टर में रेगुलेशंस बदलने के लिए और विदेश से अपने देश में काम आने वाले कामगारों को सुविधाएं देने के लिए डब्ल्यूटीओ के भीतर करीब 70 देशों ने एक समूह बनाया था। आमतौर पर डब्ल्यूटीओ एक मल्टीलेटरल बॉडी है जिसमें सारे फैसले बहुपक्षीय आधार पर होते हैं, लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में डब्ल्यूटीओ के भीतर एक और व्यवस्था निकली है, जिस व्यवस्था में कुछ देश आपस में एक दूसरे के साथ समझौते करके कुछ सुविधाएं या कुछ व्यापार उदारीकरण के नियम लागू करते हैं। ये प्रक्रिया उसके तहत आती है। इसे ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव कहा जाता है। इस प्रक्रिया का भारत विरोध कर रहा था। भारत ने शुरुआत से कहा था कि डब्ल्यूटीओ एक मल्टीलेटरल बॉडी है, इसलिए इसमें छोटे छोटे समूह बनाकर फैसले नहीं होने चाहिए। और चूंकि ये फैसला भारत के पक्ष का कहना था कि पुराने डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट का हिस्सा था, गैट का हिस्सा था, इसलिए वो इस पर सहमत हुआ है। इसका लाभ दुनिया के सारे देशों को मिलेगा जो इसका हिस्सा लेना चाहेंगे, जो इसमें भाग लेना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल 72 देशों ने इस पर दस्तखत की हैं। भारत ने इस समझौते पर दस्तखत नहीं की है। दक्षिण अफ्रीका भी इस समझौते पर सिग्नेटरी या साइन करने वाला शामिल नहीं है, लेकिन भारत ने अपनी आपत्तियां इसमें से हटा ली थी। भारत की आपत्तियों को इसमें स्वीकार किया गया था और इस पूरे फैसले को जीएसआई ऑन डोमेस्टिक सर्विसेज को डब्ल्यूटीओ की जो सबसे बड़ी बॉडी है वहां पर ले जाया गया और वहां से इसे मंजूर कराया गया। ये कल भारत की तरफ से इस बदलाव का, इस पर चर्चा पिछले एक महीने से चल रही थी, भारत की तरफ से किए गए इस बदलाव से इस समझौते का रास्ता साफ हुआ है। हालांकि भारत ने अभी इसमें अपने आप को शामिल नहीं किया।
इस बार गोयल चीन, अमेरिका और यूरोपीय समुदाय की नई पेशबंदी से मुकाबिल होंगे। डब्ल्यूटीओ पर दबाव है कि यदि सभी सदस्य राजी नहीं हैं, तो भी चुनिंदा देशों के बीच सहमति को मान्यता दी जाए। ये भारत को अलग थलग करने की कोशिश लगती है, जबकि भारत चाहता है कि दुनिया के देशों को डब्ल्यूटीओ के नियमों को न मानने की भी छूट दी जाए। पीयूष गोयल को अबुधाबी में विकासशील देशों के लिए रियायतें भी हासिल करनी है और दिग्गज बाजारों से भारत के व्यापारिक रिश्तों में भी गर्मजोशी बनाकर रखनी है। लेकिन भारत की तरफ से कुछ रुख बड़े स्पष्ट किए गए कल अलग अलग चर्चाओं में कि भारत मल्टीलेटरल व्यवस्था से सहमत है, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था का विरोध नहीं करता है, क्योंकि तमाम छोटे देशों के पास दुनिया में द्विपक्षीय समझौते करने की सुविधा नहीं है। पर भारत यह भी चाहता है कि जो विकासशील देश हैं, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, उन्हें उनका हक व्यापार व्यवस्था में बराबरी के तौर पर मिले। अबुधाबी से मनी 9 के लिए अंशुमान तिवारी की रिपोर्ट।